सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जितने भी लोग एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं एसएससी एमटीएस 2016 के द्वारा सिलेक्टेड हूँ और अभी मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि उस टाइम 2016 में पेपर 1 के आधार पे मेरिट बनती थी। अभी भी पेपर 1 के ही आधार पे मेरिट में बनेगी। अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया, बट उस टाइम क्या था कि आपको पेपर 1 में आपने मैक्सिमम स्कोर करने थे। आपको पता ही होगा उसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस का पोर्शन है। तो आपको चारों में जितने आप मैक्सिमम नंबर स्कोर कर लो, आपकी मेरिट उसी के आधार पे बनती थी। और सेकेंड पेपर डिस्क्रिप्टिव का होता था जो कि क्वालिफाइंग है। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। अब इंग्लिश और जीएस के आधार पे मेरिट बनेगी और मैथ्स और रीजनिंग को क्वालिफाई कर दिया गया है। तो मैथमेटिक्स की बात करें तो मैंने अपने टाइम में, मैं उस टाइम सीजीएल की तैयारी कर रहा था और मेरी तैयारी पीक पे थी। 2017 का मैंने सीजीएल का प्रीलिम्स दिया था, बट समहाउ मेरा नहीं हो पाया। उसके बाद नेक्स्ट पेपर मेरा एसएससी एमटीएस का था, बट इस बीच में मुझे 2 से 3 महीने के अप्रॉक्स टाइम मिले। आई थिंक 2.5 या 3 महीने के अप्रॉक्स ऐसे ही टाइम मिला होगा। बट तैयारी मेरी पीक पे थी। मैथमेटिक्स के लिए मैंने उस टाइम जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो करे थे। इंग्लिश में भी मैंने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करे थे, बट इंग्लिश में मैंने ऑलमोस्ट 5 बुक्स कंप्लीट करी थी। सबसे पहले नीतू सिंह का जो वॉल्यूम 1 है, नीतू मैम की, वो मैंने मैक्सिमम टाइम बनाई हुई है। उसके बाद मैंने मिरर ऑफ कॉमन एरर बनाई। देन मैंने एसपी बख्शी की बुक बनाई। तो और वर्ड पावर के लिए मैंने अलग अलग एमबी पब्लिकेशन, आरएस अग्रवाल और डिफरेंट पब्लिकेशन की मैंने बुक रखी हुई थी। तो उससे वो मैं क्विज में करता था, जिससे मुझे वोकैब में काफ़ी बेनिफिट मिला। जीएस की भी बात करें तो जीएस में भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए थे और बाकी क्विज के द्वारा मेरी जीएस में प्रैक्टिस होती रहती थी। रीजनिंग में कुछ नहीं, मैंने वो जो मॉक टेस्ट लगाते हैं रीजनिंग, उसी से हो गई थी मेरी। बट ज़्यादातर मैंने मैक्सिमम टाइम अपना दिया था इंग्लिश पे, देन मैथमेटिक्स में। फिर जैसा कि एसएससी एमटीएस का मेरा प्रीलिम्स हुआ, मेरा प्रीलिम्स अच्छा हो गया। मैंने उसमें ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेसी के साथ मेरे स्कोर थे। तो मुझे लगा कि हाँ, आई थिंक मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद नवंबर, आई थिंक जनवरी में इसका रिज़ल्ट आया था और मेरे मार्क्स अच्छे बन रहे थे। मेरी उम्मीद थी कि हाँ, मुझे मिल जाएगी। और जब फाइनल मेरिट बनी तो पेपर 1 के ही आधार पे मेरिट बनना था, तो मेरी मेरिट बनी और मुझे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये डिपार्टमेंट मिला। अभी क्या है कि पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो अभी जो नए एस्पिरेंट हैं उनको उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने तैयारी को चेंज करना पड़ेगा। जैसे अभी इंग्लिश और जीएस के आधार पे मेरिट बननी है, तो जितने भी एस्पिरेंट हैं उनको इंग्लिश और जीएस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स, रीजनिंग क्वालिफाइंग है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम इंग्लिश और जनरल स्टडी को देंगे। जनरल स्टडी के लिए ये सबसे अच्छा रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर के पहले तो सारे क्वेश्चन आप कर लो, लगा लो जितने भी क्वेश्चन हैं। उसके बाद करेंट अफेयर के लिए आप कोई भी एक मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं, या फिर मंथली ले लीजिए, या फिर जो वार्षिकी आती है जिसमें 1 साल का पूरा होता है, उसके द्वारा आपका करेंट हो जाएगा। या फिर आप अगर डेली बेसिस पे अपना नोट्स बनाते हैं तो उससे भी काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। और जीएस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अलावा लूसेंट सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की बुक आती है, और फिर घटना चक्र की भी बुक है। तो इनको भी करके आप जीएस में अच्छे नंबर ला सकते हैं। वही इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ग्रामर के लिए नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 है ही। अगर आपको और भी बढ़िया करना है तो एसपी बख्शी आप कर सकते हैं। मिरर ऑफ कॉमन एरर बना लीजिए, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लगा लो आप। अभी वोकैब के लिए ब्लैक बुक आई हुई है,
और नीतू सिंह की भी आई हुई है, दोनों बढ़िया है। आप जो भी लगा पाओ उससे जितने भी वर्ड आप मैक्सिमम कर पाओ वो कर लो, क्योंकि आपकी फ़ाइनल जो मेरिट बनेगी इंग्लिश और जीएस के ही आधार पे बनेगी।